कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ किसको नमन करूं मैं को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 10। किसको नमन करूं मैं? तुझको या तेरे नदेश गिरिवन को नमन करूं मैं, मेरे प्यारे देश देह या मन को नमन करूं मैं। हे देश, मैं किसको नमन करूं? तुम्हें या तुम्हारे नदीश, गिरी या वन, पर्वतों को, पहाड़ को, नदियों को मैं किसको नमन करूं? आप मुझे बताएं। हे प्यारे मेरे देश, मैं देह को नमन करूं या मन को नमन करूं, ये मुझे बता। किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं? कवि ये पूछ रहा है कि मैं आखिर किसे वंदन करूं, किसे किसे नमन करूं। भारत नहीं, स्थान का वाचक गुण विशेष नर का है। एक देश का नहीं शील, यह भूखंड भूमंडल भर का है। भारत सिर्फ मात्र स्थान ही नहीं है, यह गुण विशेष का एक नर है। और देश का ही नहीं, यह शील एक बहुत बड़ा भूखंड है। जहां कहीं एकता अखंडित, जहां प्रेम का स्वर है, भारत में क्या है? एकता का स्वर है, एकता है यहाँ पर। और यहाँ पर प्रेम के गीत गाए जाते हैं, प्रेम गुंजायमान है। देश देश में वहां खड़ा भारत जीवित भास्कर है। सभी देशों में, देश देश में वहां भारत क्या है? जीवित सूर्य की तरह, जीवित भास्कर की तरह खड़ा है। निखिल विश्व की जन्मभूमि, वंदन को नमन करूं मैं। किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं? विश्व की जो ये जन्मभूमि है भारत, जिसने सभ्यता सिखाई, उसे मैं नमन करूं या हे भारत तुम मुझे बताओ कि मैं किसे नमन करूं। उठो जहां भी घोष शांति का, यानी घोष यानी बिल्कुल शांति का, भारत स्वर तेरा है। जहां उठते जहां पे है वहां पर घोष शांति का, शांति जहां पर है वह क्या है? भारत है। धर्म दीप हो जिसके भी कर में, वह नर तेरा है। धर्म के जो दीपक जलाए जाते हैं वह हाथ तेरे ही नर के हैं, यानी तेरे ही मनुष्य के हैं। हे भारत, तेरा है वह वीर सम्य, पर जो अड़ने जाता है, किसी न्याय के लिए प्राण अर्पित करने जाता है। तेरे ही देश का व्यक्ति है जो न्याय प्रेमी है, वो अपने प्राण की बाजी लगाकर भी न्याय को बचाता है। वह कौन है? तेरा ही नर है। मानवता के ललाट चंदन को नमन करूं मैं। किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं? कवि कह रहा है कि मैं, जो मानवता है हमारे देश में जो कूट कूट कर भरी गई है, उस मानवता के ललाट यानी उसके सिर माथे पर चंदन का मैं नमन करता हूँ। हे भारत, आप मुझे बताएं कि मैं किसे नमन करूं। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। आइए इसके शब्दार्थ को हम देखते हैं। वाचक यानी कहने वाला या बताने वाला, भूमंडल अर्थात पृथ्वी, अखंडित यानी बिना टूटी हुई, अटूट, भास्कर यानी सूर्य, निखिल यानी संपूर्ण, घोष यानी आवाज या पुकार या बिगुल, ललाट अर्थात माथा। अभ्यास कार्य हमारा आता है पहला, मौखिक। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, कवि ने भारत को किसी स्थान का वाचक न कहकर नर का विशेष गुण किस लिए कहा है? कवि ने भारत को किसी स्थान का वाचक न कहकर यहाँ पर नर विशेष का गुण इसीलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर गुणों की खान है। ख, हम भारत को कहाँ कहाँ और किस किस रूप में देखते हैं? हम भारत को नदियों में, तालाबों में, वनों में, पहाड़ों में, सभी जगह भारत को हम देखते हैं। कवि ने प्रत्येक मार्ग पर अटल रहने वाले वीरों
अटक रहने वालों को वीर क्यों कहा गया है? क्योंकि वे अपने मार्ग से कभी नहीं हटते, चाहे कितनी ही परेशानी क्यों ना झेल लें, लेकिन फिर भी वे अपने मार्ग पर, अपनी राह पर अटल हैं। इसीलिए उन्हें कवि ने वीर कहा है। घ सत्य का मार्ग कैसा होता है? बताइए। सत्य का मार्ग सदैव कठिन होता है, लेकिन वह मार्ग ही होता है जो हमें सफलता का रास्ता दिखाता है। अब है लिखित प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए लिखित में। क इस कविता के रचयिता कौन है और कविता में किस का वर्णन किया गया है? इस कविता के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं और इस कविता में भारत का वर्णन किया गया है। खान शील या भूखंड भर का है, इससे कवि का क्या अभिप्राय है? शील या भूखंड भर का है अर्थात यह जो संपूर्ण भूमि है, संपूर्ण जो भूखंड है, उसकी यह जान है, शील है। यह कवि का अभिप्राय है जिसे भारत कहा गया है। कवि ने कैसे नर को भारत कहा गया है? कवि ने उस नर को भारत कहा है जो कि धर्म दीप जलाते हैं। वो कौन है? वह नर भारत का ही नर है। घ कवि कैसे ललाट चंदन को नमन करने के लिए कह रहा है? कवि मानवता के ललाट चंदन को नमन करने को कह रहा है। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। क तुझको या तेरे नदीश को गिरिवन को नमन करूं मैं। उठे उठे जहां भी घोष शांति का, भारत स्वर तेरा है। धर्म दीप हो जिसके भी कर में, वह नर तेरा है। इसका यहाँ से लिखा जाएगा, धर्म दीप हो जिसके भी जी कर में, वह नर तेरा है। तेरा है वह वीर सम्य पर जो अड़ने जाता है। मेरे पास इनफ लाइंस नहीं है, इसीलिए मैंने उसमें आपको बता दिया। किसी किसी न्याय के लिए प्राण अर्पित करने जाता है, मानवता के ललाट चंदन को नमन करूं मैं। अगला है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न। सही पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। पहला, लेखक किसको नमन कर रहा है? माता पिता को, अध्यापक को, देश को, या इनमें से कोई नहीं? लेखक देश को नमन कर रहा है। दूसरा है, इस कविता में किस देश का वर्णन किया गया है? अमेरिका, नेपाल, भारत या ईरान? इसमें भारत का वर्णन किया गया है। तीसरा, कैसा नर भारत देश का है जिसके हाथ में धर्मदीप हो, जिसके हाथ में मशाल हो, जिसके हाथ में पुष्प हो, या ईरान जिसके हाथ में धर्म का दीप हो? चौथा, इस कविता के रचयिता का नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रा नंदन पंत
रामधारी सिंह दिनकर या इनमें से कोई नहीं? रामधारी सिंह। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।